जीवन में मौका तो सभी को मिलता है जीवन में मौका तो सभी को मिलता है, लेकिन सफलता केवल उसी को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मेरे दोस्त बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके 2019 में पूछे गए हैं। SSC CGL के टियर 1 के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसे आप पूरा का पूरा बुक पढ़ के एग्जाम नहीं लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप पहले के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर ध्यान से सॉल्व कर लोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका टैली कर जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे तन्य धातु कौन सी है? तन्य की जगह पे आपके पास दिया जा सकता है आघातवर्धनता, उसका मतलब भी होता है तन्य। तो वो कौन सा धातु है? तो वो हो जाएगा आपका सोना। नंबर 2 में है विश्व वन दिवस की थीम क्या है? यहाँ पे आपसे उसका थीम पूछा गया है, उसका मोटो पूछा गया। आपका थीम जो है वो है आपका एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, यानी कि वन और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वादियार राजवंश कहाँ के शासक थे? तो वादियार राजवंश तो थे वो मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका 2019 CGL में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर कौन सा नहीं है? सबसे सस्ता शहर कौन सा है नहीं पूछा गया आपसे, क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो भारत में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर नहीं है, वो है मुंबई। मुंबई बहुत ही महंगा शहर है। अगर सस्ता शहर की बात करें तो सस्ता शहर होता है आपका बंगलोर। बंगलोर जो है वो भारत का सबसे सस्ता शहर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? देखिए इसको आपको ऑप्शन में देखना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य बहुत सारा है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ठोडा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ठोडा। इसके अलावा भी होता है नाटी, होता है झोरा, झाली, धामन और छापेली जैसे भी बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? सूक्ष्म बर्फ सभी लोग जानते हैं कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? 1550 में गढ़ा कंडका राज्य की रानी कौन थी? गढ़ा कंडका राज्य की रानी थी दुर्गावती। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। तो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? हाल ही में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हुए इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड कॉमन्सेस का कौन सा संस्करण है? तो ये आपका संस्करण है 33वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेथाइल प्रोपेन का कॉमन नाम क्या है? तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? निम्न में से कौन सा उपधातु है, या फिर निम्न में से उपधातु कौन सा है? ठीक है, तो आपका उपधातु इसमें से हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी दे, मान लीजिए आपके पास सिलिकॉन नहीं रहे, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, तो आप कैसे जानोगे? ठीक है, तो देखो मैक्सिमम उपधातु जो होते हैं वो सिर्फ 6 उपधातु होते हैं, जिसमें एक होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलरियम। यही 6 उपधातु होते हैं। तो इसे आप याद रखना। अगर ऑप्शन में सिलिकॉन के अलावा अगर बोरोन दे दे, जर्मेनियम दे दे, इस तरह से कुछ और भी दे दे तो आप उसे आसानी से बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार किस हेतु दिया गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार उन्हें किस कारण से दिया गया था? तो जे थॉमसन ने क्या क्या आविष्कार किया था? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका आर्टिकल 44 में, यानी कि अनुच्छेद 44 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की नहीं, विश्व की बोला गया है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो है श्री माऊ भंडार नाइके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। 15 में है प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 16 में है बाघ संरक्षण प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो बाघ संरक्षण प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वो अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग SSC CGL टियर 1 में पूछे गए 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें हम लोग 200 के आसपास क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से इसे प्लेलिस्ट में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में SSC CGL 2019 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में अभी हम लोग कुछ और भी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व आपका है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में केंद्र के पास अभिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा देश से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होते हुए गुजरती है? तो बेसिकली ये आपका गुजरता है 2 दर्रे से होकर। नंबर 1 में है लिपू लेक जो उत्तराखंड में है और दूसरा है नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। ठीक है, तो यही 2 दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 और 2018 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो रणजी ट्रॉफी जीती थी विदर्भ ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में कौन सी कंपनी को महारत का दर्जा दिया गया? तो उस समय 2 कंपनी को महारत का दर्जा दिया गया था, जिसमें नंबर 1 पे है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे वेल कहा जाता है और गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जिसे गेल कहा जाता है। इन्हीं 2 कंपनियों को उस समय महारत कंपनी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है जो पूरे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है? तो ये आपका है पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी। नेक्स्ट में है, राजा बब्बर किस पार्टी से सांसद थे? तो राजा बब्बर आपके कांग्रेस से सांसद थे और ये उत्तराखंड राज्यसभा के MP भी हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी है नूर सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रो वॉलीबॉल लीग का प्रथम संस्करण 2019 में किसने जीता था? तो ये जीता था आपका चेन्नई अपार्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगलिहार डैम किस नदी पर बना है? तो ये आपका बना है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? तो नंदा देवी पर्वत जो है वो आपका है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपका 44वें संशोधन के द्वारा जो आपका 1978 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का काल रहा है, मतलब दिल्ली सल्तनत का काल क्या रहा है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1206 से लेकर के 1500 तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हण। तो ये था आपका पार्ट 2 जिसमें हम लोग 15 और क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। पिछले पार्ट में भी हम लोग 16 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो मैं आपको बताई वो सारा 2019 SSC CGL Tier 1 के एग्जाम में आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिंदगी में करना है अगर कुछ लक्ष्य को प्राप्त तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं SSC CGL 2019 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ते हैं, जिसमें हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन नंबर है, ईरानी कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीती है? तो ईरानी कप सबसे ज़्यादा बार हमारे भारत यानी इंडिया ने जीती है, टोटल 28 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो भ्रमण की स्वतंत्रता वर्णित की गई है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले और वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान और पहले लोकपाल अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थापक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थापक के अध्यक्ष हैं आपके विजय कलेकर और इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैचद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैचद वंश के स्थापक थे खिर्ज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई 5540 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक अध्ययन किस शाखा में होता है? तो कवक अध्ययन आपका होता है कवक विज्ञान यानी कि मैकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने का सूत्र क्या है? तो जंग लगने का सूत्र या तो आप इसको सूत्र के फॉर्म में लिख सकते हो या तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हो। आपके ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा वैसे आपको टिक करना होगा। तो जंग का सूत्र होता है Fe प्लस 6H2O प्लस 3O2 मिल करके बनता है 4FeOH3। इसे हम लोग बोलते हैं आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू रस्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका जंग लगने का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस समय भारत का स्थान रहा था 140वां 156 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली HC हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो मुख्य न्यायाधीश थी गोरला रोहिणी, जिसे जी रोहिणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1556 में कौन मुगलों का शासक था? तो 1556 में अकबर जो थे वो मुगलों के शासक थे, जो 1556 से लेकर के 1605 तक शासक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है रिएक्स रोग किस कमी से होती है? तो रिएक्स रोग आपकी होती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज पीएम कौन थे? तो उस समय के सबसे उम्रदराज पीएम थे लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी और सबसे कम जनसंख्या जो थी वो सिक्किम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस जिले की थी? जिला पूछा गया है, तो जिला था आपका दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला मुगल शासक कौन था? तो सबसे पहला मुगल शासक था आपका बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय नेवी चीफ कौन है? तो वर्तमान भारतीय नेवी चीफ थे एडमिरल कबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इस तरह से हम लोग टोटल 3 पार्ट में 54 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। बाकी के 2 पार्ट में हम लोग जो भी क्वेश्चन को स्टडी किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे पार्ट को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा आपका 2019 CGL में सॉल्व किए गए क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल मैच करता है, इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे भी फोकस करोगे तो आपका SSC CGL Tier 1 तो आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि अभी हम लोग SSC CGL 2019 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 3 पार्ट में उसे सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को, जिसमें है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इन दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्या होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक हमेशा क्षारीय होती है। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बिहार दिवस और जल दिवस दोनों एक ही दिन को मनाया जाता है और वो दिन है आपका 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? तो बच्चों को पता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, तो ये बनवाया है मुगल सम्राट शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी तांगजी नदी है जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटा यानी पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पर्सन ऑफ ईयर 2018 किसे मिला है? तो ये मिला है आपका सोनम कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो हुमायूं के बाद राजगद्दी पर अकबर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनी मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी रोग बेसिकली विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन खेल 2018 में 65 kg भार वर्ग में कुश्ती में गोल्ड किसने जीती? तो वो जीता था बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल कितने वर्ष बाद होता है? तो एशियाई खेल हमेशा 4 वर्षों के बाद होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर क्या है? तो इसका बेस ईयर था आपका 2011 से लेकर 2012 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ का गुफा किस राज्य को कहा जाता है? तो बाघ का गुफा कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदरा में किसकी मकबरा है? तो सिकंदरा में अकबर की मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तुकला का विकास सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ था? तो वास्तुकला का विकास सबसे ज्यादा शाहजहां के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर थी हिना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां ब्रिक्स समिति 2019 कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आपका ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद किससे बनी होती है? तो संसद बनी होती है 3 से। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा शासक काल किस मुगल शासक का रहा? तो सबसे ज्यादा शासक काल रहा औरंगजेब का, लगभग 49 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक कितने वर्ष अंतराल के बाद होता है? तो ओलंपिक हमेशा 4 वर्षों के अंतराल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी संसद किसकी है? तो सबसे बड़ी संसद चीन की है जिसमें कुल सदस्य 2980 हैं। तो ये था आपका SSC CGL 2019 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी और क्वेश्चन बताया जाएगा जिससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपका 2019 में पढ़ाया गया सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप GK GS के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।